बैंक की इमारतें कांच की होती है। अंदर सब कुछ साफ दिखता है। काउंटर्स दिखते हैं, फॉर्म्स दिखते हैं, कर्मचारी दिखते हैं और कंप्यूटर्स भी। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा छुपी होती है और वो होती है बैंक की भाषा। बैंक आपको कभी सीधे नहीं लुटता, वो आपको भाषा के ज़रिए धीरे धीरे कमज़ोर करके लुटता है। आप जब बैंक जाते हो तो आपको लगता है कि आप पैसे की बात करने वाले हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप शब्दों के जाल में, शब्दों के ट्रैप में प्रवेश कर चुके होते हैं। सर, इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट मैम, दिस लोन comes with flexible terms, don't worry, it's just a processing fee। ये शब्द सुनने में शांत लगते हैं, लेकिन इन शब्दों के पीछे सालों की गुलामी छुपी होती है। बैंक की भाषा कोई साधारण भाषा नहीं होती, ये एक साइकोलॉजिकल कोडिंग लैंग्वेज होती है, जिसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आप सवाल कम पूछे, आप जल्दी साइन करें, आप ज़्यादा समय तक फंसे रहे। आज का वीडियो पैसे कमाने का नहीं है, बल्कि पैसे बचाने और दिमाग आज़ाद करने का है। आज हम उन शब्दों को डिकोड करेंगे जो बैंक बोलता है, लेकिन चाहता नहीं है कि आप समझे। ये वीडियो आपको काम का लगता है, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा जो अभी तक आपको पता नहीं था। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट, सिर्फ प्रतिशत नहीं, समय की सज़ा। दोस्तों, बैंक कहता है सर इंटरेस्ट रेट तो सिर्फ 9% है। आपके दिमाग में क्या चलता है? अरे सिर्फ 9% ही तो है। लेकिन बैंक ये नहीं बताता कि ये सालाना है, ये चक्रवृद्धि है, ये आपके समय पर टैक्स है। इंटरेस्ट दरअसल पैसा नहीं खाता, इंटरेस्ट आपका भविष्य खाता है। आप लोन लेते समय ईएमआई देखते हैं, बैंक चाहता है कि आप ईएमआई देके, कुल रकम नहीं। ईएमआई मतलब इमोशनल मंथली इल्यूजन। आप सोचते हैं इतना तो हर महीने निकल ही जाएगा, लेकिन सालों बाद आप पाते हैं आपने जितना लिया था उससे 2 गुना वापस कर दिया। इंटरेस्ट दरअसल आपकी इम्पेशंस पर लगाया गया जुर्माना होता है। नंबर 2, प्रोसेसिंग फी, लूट का पहला गेटवे। बैंक कहता है सर दिस इज जस्ट अ स्मॉल प्रोसेसिंग फी। छोटा मतलब 5,000, 10,000, 25,000। और मज़े की बात, ये रिफंडेबल नहीं होती। प्रोसेसिंग फ़ी का मतलब होता है हम आपको लोन दे या न दे, पैसा हम पहले ही ले लेंगे। आपका लोन रिजेक्ट हो जाए, पैसा फिर भी वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने शब्द को समझे बिना स्वीकार कर लिया। नंबर 3, मिनिमम बैलेंस, आपकी मजबूरी पर लगाया गया टैक्स। बैंक कहता है सर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा, मतलब आपका पैसा आपका होकर भी आपका नहीं है। आप उस पैसे को छू नहीं सकते, न खर्च कर सकते हैं, न कि निवेश कर सकते हैं। अगर बैलेंस कम हुआ तो आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। बैंक को आपका पैसा चाहिए, लेकिन आपको आज़ादी नहीं है। नंबर 4, क्रेडिट स्कोर, आपकी चुपचाप बनी हुई फाइल। बैंक कभी नहीं बताता कि आपका क्रेडिट स्कोर आपसे ज़्यादा उसके लिए है। क्रेडिट स्कोर मतलब फाइनेंशियल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप समय पर ईएमआई भरते हैं, गुड बॉय। आप ईएमआई लेट, रिस्की कस्टमर। क्रेडिट स्कोर आपको डिसिप्लिन नहीं बनाता, ये आपको डरपोक बना देता है, ताकि बैंक से डरे आप, ताकि आप बैंक से डरते रहे और उनकी शर्तें माने। नंबर 5, फ्लोटिंग चार्ज या फ्लोटिंग रेट, अनिश्चितता की चेन। बैंक कहता है सर फ्लोटिंग रेट इज़ बेनिफिशियल। बेनिफिशियल किसके लिए? जब दर बढ़ती है आपकी ईएमआई बढ़ती है, जब दर घटती है बैंक पहले सोचता है फ्लोटिंग रेट का मतलब रिस्क आपका, कंट्रोल बैंक का। नंबर 6, प्री पेमेंट पेनल्टी, जल्दी आज़ादी की सज़ा। आप सोचते हैं जैसे ही पैसा मेरे पास आएगा लोन को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन बैंक कहता है सर प्री पेमेंट पेनल्टी लगेगी, मतलब आप अगर जल्दी आज़ाद होना चाहते हैं तो उसकी भी कीमत है।
बैंक चाहता है कि आप पूरे समय तक बंधे रहे लोन के साथ। नंबर 7, लाइफस्टाइल लोन, सपनों को ईएमआई में बदलने की चाल। बैंक कहता है सर वेकेशन लोन, गैजेट लोन, वेडिंग लोन। असल में वो कह रहा है अपनी खुशियों को किस्तों में बांट दो। आप आज मजा लेते हैं, कल सालों तक चुकाते हैं। नंबर 8, असली सच, बैंक दुश्मन नहीं है, अंधापन दुश्मन है। दोस्तों, बैंक बुरा नहीं है, बैंक एक सिस्टम है, एक संस्था है, लेकिन सिस्टम हमेशा जानकारी वालों को फायदा देता है। आप अनपढ़ नहीं हैं, आप अधूरी जानकारी रखने वाले हैं। तो शब्द समझोगे तो खेल बदलोगे। आज से जब भी बैंक का कोई भी शब्द सुने, इंटरेस्ट, ईएमआई, फी, क्रेडिट स्कोर, ऑफर, तो पूछिए इस शब्द के पीछे मेरी कौन सी आज़ादी जा रही है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन शब्दों को समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो शब्द नहीं समझता वो पूरी ज़िंदगी ईएमआई समझता रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो जो होता है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए है। लोन का फ़ायदा आपको होना चाहिए। लोन आपने एसेट बिल्डिंग के लिए लेना चाहिए। लोन कंजम्पशन करने के लिए कभी भी लेना नहीं चाहिए। लोन एक दुधारी तलवार है, अगर आपके फेवर में आती है तो बेनिफिट आपका रहेगा, अगर आपके खिलाफ ये लोन होता है तो नुकसान आपका रहेगा। और डेफिनेटली ये आपको उस समय आपके ऊपर हावी हो जाएगा जब आप जवान होते हो, जब आप यंग होते हो, अच्छे खासे पैसे कमाने की एज में होते हो। तो कहने की बात है कि जब आपकी एज 30 से लेकर 40 साल होती है तो उसी समय ये जो 10 सालों का जो समय होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और उसी समय आपके ऊपर डेट ट्रैप या कर्ज का जाल हावी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए ये छोटा सा मेरा ये फर्ज, इस बात पे वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपने इससे क्या सीखा, क्या सबक लेके जा रहे हो इस वीडियो से। और ये वीडियो उस दोस्त को शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो डेट ट्रैप में है, कर्ज के जाल में फंसा हुआ, ताकि इसकी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।